द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। मध्य पूर्व में भड़की इजराइल ईरान जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अब इसके असर दुबई से लेकर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल ये है कि इस पूरे भू राजनीतिक खेल में भारत की स्थिति क्या है। क्या हम एक रणनीतिक संतुलन साध रहे हैं या किसी और रणनीति में फंसते जा रहे हैं? हाल के घटनाक्रम ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कूटनीतिक चाल चली और भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल बुलाया गया, सम्मान दिया गया, मंच साझा कराया गया और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमला हो गया। ये घटनाक्रम समय के लिहाज से चर्चा में जरूर है, लेकिन हमें भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों और रणनीतिक वास्तविकताओं को समझना होगा। भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर चाबार पोर्ट और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। वहीं इजराइल रक्षा, तकनीक, कृषि और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार है। ऐसे में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की और ईरान ने जवाबी कदम उठाए तो भारत के सामने संतुलन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस जंग का असर क्षेत्रीय स्थिरता पर तुरंत दिखा। दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमले की खबर आई। एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया, उसकी लाइट्स बंद की गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत ने अस्थायी रूप से अपना एयरबेस बंद कर दिया, जिससे वैश्विक एविएशन नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ। एयर इंडिया ने 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो की अपनी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को 11 देशों के एयरबेस से बचने की सलाह दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर न जाने और अपनी एयरलाइंस से ताजा अपडेट लेने को कहा गया। यह केवल हवाई सेवाओं का संकट नहीं है, यह वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा बाजार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी सवाल है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि संघर्ष और बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और रोजगार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसी बीच रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादे और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मोहम्मद पाकपुर इजरायली हमलों में मारे गए। हालांकि तेहरान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यदि ये सच है तो ये संघर्ष के एक नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल हस्तियों को टारगेट किया गया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की थी और कहा था कि यह अमेरिकी और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत की विदेश नीति की दिशा क्या है। क्या हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए हुए हैं या किसी ध्रुव की ओर झुकाव का आभास दे रहे हैं? भारत परंपरागत रूप से गुट निरपेक्षता और रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाता रहा है। हम इजराइल से रक्षा सहयोग भी रखते हैं और ईरान से ऊर्जा और कनेक्टिविटी संबंध भी, लेकिन जब दोनों आमने सामने हो तो तटस्थ रहना आसान नहीं होता। आलोचक कह रहे हैं कि भारत को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वर्षों पुरानी भारत ईरान दोस्ती को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए और किसी भी देश के साथ संबंध शून्य राशि खेल नहीं होते। 100% फायदा एक को और 0% दूसरे को जैसी धारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा सही नहीं बैठती। कूटनीति अक्सर परतदार होती है, जहां सार्वजनिक बयान और निजी संवाद अलग अलग स्तर पर चलते हैं। इस समय भारत के लिए सबसे अहम प्राथमिकताएं हैं ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मार्गों की निरंतरता और क्षेत्रीय शांति की अपील। यदि होर्मुज जलडमरू या खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए नई दिल्ली की प्रतिक्रिया संभवतः संतुलित और संयमित रहेगी। सार्वजनिक रूप से शांति और संवाद की अपील और निजी तौर पर दोनों पक्षों से संपर्क, यही भारत की परंपरागत कूटनीतिक शैली रही है।
फिलहाल मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। ड्रोन हमले, एयरबेस बंदी उड़ानों की रद्दीकरण और शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर हमले इस बात के संकेत है कि संघर्ष सीमित नहीं रहा है और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि क्या यह टकराव नियमित दायरे में रहेगा या व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा। भारत के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, जहां भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अधिक जरूरी है ठोस रणनीतिक विवेक और राष्ट्रीय हितों की स्पष्ट समझ। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।